सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये अपने 50 वर्ष के जीवन में जो मैंने स्वाध्याय किया, चारों अनुयोग में किसी भी अनुयोग में ऐसा कहीं उल्लेख पढ़ने में नहीं आया, कहीं लिखने को ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि किसी ने पूर्व में किसी प्रतिमा पर प्रशस्ति मिटाकर उस पर दोबारा प्रशस्ति लिख दी हो। प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर इस प्रकार से परिवर्तन करना किसी भी दृष्टि में न व्यवहारिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न धार्मिक रूप से किसी भी तरह से उचित नहीं किया ठहराया जा सकता। अपने विद्वता के क्षेत्र में और अब यहाँ 2 वर्ष लगभग हो गए मणि दीक्षा को, मुझे ऐसा लगता है कि आज ऐसा हो गया है कि जब पुण्य के प्रभाव में व्यक्ति जो चाहे वो करने लगता है, अपनी मनमानी, उसे जो अच्छा लग रहा है वो करने लगता है। इस प्रकार से समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं और उसी में एक ये भी विसंगति मैं उसे कहूँगा, शास्त्रों आगम में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। पूर्व प्रशस्ति को मिटाकर दूसरी प्रशस्ति उस पर लिख देना ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता और इसे हम अपने ही पैरों पर कुठाराघात मानते हैं। अगर 2-4 प्रकार के प्रमाण इस प्रकार बन गए और कहीं उनका उल्लिखित रिकॉर्ड हो गया तो कल को कोई भी पुरातत्ववेत्ता या सरकार कह दे कि आपका भरोसा क्या है, आपने इस मूर्ति पर आज लिख दियो, 50 साल पहले की तारीख डाल दी। हमारी ऐतिहासिकता और हमारी विश्वसनीयता पर ही एक कुठाराघात हो रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है पुण्य के प्रभाव में लोग नहीं कहते, बहुत सी गलतियां हम देखते हैं। जिस व्यक्ति को जब उच्च स्तर पर होता है समाज उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि, आगम की दृष्टि कहें कि पुण्य के उदय में भी इस प्रकार की गलत क्रियाएं निश्चित रूप से पाप का ही बंध कराती हैं। और शुभम चक्रवर्ती इसका सीधा साधारण चक्रवर्ती था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक गलती किया तो चक्रवर्ती को भी नरक जाना पड़ा। अगर गलती करेंगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई कितनी भी उच्च स्तर पर व्यक्ति हो, लेकिन कर्म उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं तो आगम अपने स्वाध्याय, अपने ज्ञान के बल पर यही कह सकता हूँ, इस प्रकार से प्रशस्तियाँ मिटाकर दूसरी प्रशस्ति लिखना भी उचित नहीं है। और आज हम प्रशस्ति में ऐसे नाम लिखे दे रहे हैं जो व्यक्ति वर्तमान में है ही नहीं। जैसे आपने उल्लेख किया पंडित गुलाब चंद पुष्प का, अब पुष्प जी का जीवन है ही नहीं, पुष्प जी यहाँ है ही नहीं, और फिर भी उनका अगर हम नाम लिख देंगे कि उनके सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई तो सारी की सारी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए दोनों ही काम किसी प्रकार से उचित नहीं। पूरे देश में इस चीज की चहल पहल है। हर व्यक्ति, जहाँ 4 व्यक्ति खड़े होंगे समाज के, इसी विषय पर चर्चा बात कर रहे हैं। पर कौन व्यक्ति पंगा ले, कौन बुरा बने, और ऐसा मुंह फट साधु है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी और हर व्यक्ति, हर ग्रस्त इसलिए डरते, पता नहीं कब किसको कुत्ता बिल्ली बोल दें, किसको क्या बोल दें। आचार्य कहते हैं यदि हम जिस पद पर बैठे हैं और जितने वर्ष दीक्षा को हो गए हैं और हम यदि और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उन साधुओं को उतना विवेक, उतना बुद्धि, उतना सदाचार का, धर्म ग्रंथों का, रीति रिवाजों का उतना पालन करना ही चाहिए, क्योंकि हम समाज के आदर्श साधु हैं। यदि हम ही इस प्रकार से अनर्गल क्रियाएं सिर्फ नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपनी नाम की प्रशस्ति लिखवाने के लिए यदि हम मंत्रों को छेड़छाड़ करते हैं, मूर्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो मान के चलना जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, आगे आप समझ जाओ। अभी हमारे विद्वान डॉक्टर प्रवर्तक सहस्त्रगज महाराज सामने, जो कि पुराने विद्वान हैं, मजे हुए आज के लुंगी वाले और पैजामा वाले विद्वान नहीं है। ये धोती दुपट्टा वाले विद्वान हैं। या तो लुंगी खोलते हैं या तो धोती खोलते हैं या फिर धोती पहनना सिखा देते हैं। ये बहुत विद्वान है। कितनी प्यारी सदे हुए शब्दों में कहा
हमने भाई 75 साल में कभी किसी प्रतिष्ठा ग्रंथ में, किसी अनुयोग में, और हमने भी अनेक प्रतिष्ठा करवाई हैं। और आप एक प्रश्न जरूर एक बार पंडित प्रदीप कुमार मधुर से जरूर पूछना। वो पंडित इतना सुलझा हुआ है, जिन जिन प्रतिष्ठा ग्रंथों को हमने पढ़ा है, आचार्य कहते हैं यदि कोई प्राचीन मूर्ति है उस पर हम कील भी नहीं ठोक सकते हैं, नाम भी यदि कुछ गलत लिख गया है तो नहीं यार। अब वो मूर्ति प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब प्रतिष्ठा करवाई थी उस समय क्यों नहीं इन बातों का ध्यान दिया गया? अब 30 साल बाद तुम्हारी बुद्धि में आ रही है कि गलती हो गई, मिस्टेक हो गई हमसे। कैसे ज्ञानी हो भाई, कैसे अनुभवी साधी हो? इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मूर्ति के साथ यदि हम छेड़छाड़ करते, प्रशस्ति, और शरद जी आजकल बहुत हो रहा है, किसी मंदिरों में रातों रात प्रशस्ति लिखी जा रही है, रातों रात प्रतिष्ठा हो रही है, रातों रात मूर्ति चेंज हो रही है। ये सब अनर्गल क्रियाएं ज्यादा ज्ञानी साधु कर रहे हैं। जिन्होंने स्वाध्याय कम किया उनकी प्रवृत्ति देखो, जो ज्यादा खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, कुएं का पानी छान के पी रहे हैं, पर उनका व्यवहार, उनकी भाषा अनपढ़ से भी खराब निकल रही है। तो मुझे लगता है नहीं, जहां विवेक वहां विवेक। चक्रवर्ती का नाम नहीं रहा बाबू, कितनी प्रशस्तियों पे नाम लिखाओगे, कितने समय तक लोग पढ़ेंगे, और कौन प्रशस्ति को पढ़ रहा है? इसलिए आचार्य कहते भैया समय के अनुसार चलो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त, इतनी भी प्रभावना मत करो कि वो प्रभावना खुद की अप्रभावना बन जाए। मैं सद्भाव देते हुए यही कहना चाहता हूं कि आगम, जो आगम में नहीं है वो नहीं है। हम अपने मन से आगम में कुछ भी करें, मन का आगम आगम नहीं है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।